हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका एनालिस्ट अरविंद आज मैं फिर आ गया हूँ अपने एक नए एपिसोड के साथ। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे सारे एपिसोड हमारे बहुत ही कॉमन और हम सबके जानकारी के हमारे घर के बीच से ही होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज का टॉपिक चुना है दूध यानी कि मिल्क। जैसा कि आप सब जानते हैं, दूध जो कि खुद में ही एक कंप्लीट डाइट है, और चाहे वो एक छोटे बच्चे हो या घर के बूढ़े बुजुर्ग हो, लड़की हो, लड़का हो, हर एज और सबके लिए दूध अपने आप में उतना ही ज़रूरी और उतने ही फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आज ये टॉपिक लिया है दूध, मैं डिस्कस करना चाहूँगा दूध के ही एक बहुत फेमस ब्रांड अमूल के बारे में। जैसे ही अमूल का मैंने नाम लिया, आपके माइंड में सबसे पहले अमूल का टैगलाइन आया होगा, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, जैसा कि अमूल के दूध के पाउडर, बटर, घी, चीज़, दही, चॉकलेट, श्रीखंड, आइसक्रीम, पनीर, गुलाब जामुन, न्यूट्रामुल एटसेट्रा। ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। ये किसी भी डेयरी के स्टोर से, जनरल स्टोर से, किराना स्टोर से, हर जगह आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अमूल के जर्नी के बारे में कि अमूल कब बना, कैसे वो फैक्ट्री में स्टार्ट हुआ और कैसे वो आज हमारे घर में, हमारे फ्रिज में, हमारे बॉडी में भी है। अमूल एक FMCG प्रोडक्ट है। FMCG मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सिंपल टर्म्स में ये बोला जा सकता है, वे सामान जिनका हर घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मार्केट में इनकी बिक्री बहुत तेज़ी से होती है, और जनरली ये प्रोडक्ट्स नॉन ड्यूरेबल होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड्स, कॉस्मेटिक लाइक लिप बाम, आईलाइनर, डिओड्रेंट्स, साबुन, कुछ जनरल यूज़ के प्रोडक्ट्स जैसे कि टॉयलेट पेपर्स, फेस टॉवल, शावर कैप, टॉयलेट सोप एटसेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स, अमूल AMUL मीन्स आनंद मिल्क यूनियन सोसाइटी। ये आनंद गुजरात का एक छोटा सा शहर है जो कि अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आनंद देश के दूध की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अमूल कंपनी की जो स्थापना है ये 1946 में गुजरात में हुई, और इसे मैनेज करती थी कंपनी, या यूँ कह लें इसकी मदर कंपनी GCMMF है, यानी कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। अब मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूँ उन्हें दुनिया फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानती है। जी हाँ, मैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कि एक सामाजिक उद्यमी थे, जिन्हें बिलियन लीटर आइडिया ऑपरेशन फ्लड्स, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चर डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि आज भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस ऑपरेशन ने सन 1988 में भारत को अमेरिका से भी ज़्यादा तरक्की दी और एक दूध अपूर्ण देश को दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। जी हाँ, वर्गीस कुरियन साहब ने जैसे पूरे देश में दूध की एक क्रांति ला दी। वर्गीस कुरियन साहब डेयरी खेती में इंडिया को इंडिया में सबसे बड़ा आत्मनिर्भर उद्योग बना दिया। उन्होंने पदभार संभालकर भारत को खाद्य तेलों के क्षेत्र में भी उन्होंने लगभग ऐसे 30 संस्थाओं की स्थापना की, जैसे कि अमूल, GCMMF, IRMA, NDDB एटसेट्रा, जो कि हमारे किसान भाइयों द्वारा प्रबंधित है। इसलिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन को किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड, विश्व खाद्य पुरस्कार और सामुदायिक नेतृत्व के लिए मैग्सेसे जैसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इनके नाम ऐसे भी बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किए हैं। मैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में एक और बहुत ही रोचक बात आप सबको बताना चाहूँगा।
फ्रेंड्स, वो वर्ल्ड के फर्स्ट ऐसे पर्सन बने जिन्होंने मिल्क पाउडर बनाने के लिए गाय के दूध के जगह भैंस के दूध का इस्तेमाल किया और उसे मार्केट में चलाया भी। ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने भैंस के दूध से ही पाउडर बनाया और फिर इसकी मार्केटिंग करने लग गया। इससे पहले पाउडर बनाने के लिए सारे जगह गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता था। अमूल ने हमारे किसान भाइयों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया, पूरे विश्व में एक खास मुकाम हासिल किया, जिसका कि सारा का सारा श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब को ही जाता है। तो फ्रेंड्स, अमूल की तरह इंडिया के सारे स्टेट्स में किसी न किसी डेयरी ब्रांड्स का बोलबाला है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में हेरिटेज, तमिलनाडु में हटसन एग्रो जिसके प्रोडक्ट्स अर्को नाम से आते हैं, केरल में मिल्मा मिल्क, पंजाब का वर्का, बिहार में सुधा, राज, उड़ीसा में ओमफेड मिल्क, मध्य प्रदेश में सांची मिल्क, मेहसाना गुजरात में दूध सागर, उत्तर प्रदेश में मदर डेयरी, कर्नाटका में नंदनी मिल्क प्रोडक्ट्स। इसी तरह पूरे इंडिया में बहुत सारे मिल्क ब्रांड्स हैं, पर इतने सारे ब्रांड्स के बाद भी अमूल क्यों स्पेशल बना, मैं ये बताना चाहूँगा। इसलिए यूज़ हो रहे हैं, पर यहाँ हम बात करेंगे अमूल बटर के बारे में, जो अमूल बटर के सक्सेस स्टोरी का एक मेजर पिलर है। फ्रेंड्स, अमूल का बटर देश में मार्केट लीडर है। दूध और दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स, चाहे हम किसी भी कंपनी के खा लें, लेकिन अमूल बटर आज भी मेरे घर में और आप सबके घर में बटर की जब भी बात आती है तो अमूल बटर ही यूज़ होती है। अमूल बटर के पास लगभग 85% शेयर हैं, जबकि पाउच मिल्क के मामले में इसका शेयर 25% है। वहीं फिर इसके पनीर सेगमेंट में भी बहुत अच्छे शेयर हैं, जैसे कि इसके पनीर सेगमेंट के शेयर हैं 80%, और आइसक्रीम की बात करें तो ये लगभग 40% है। अमूल ब्रांड का वो एडवर्टीज़मेंट जिसमें अमूल गर्ल के साथ लाइन आता था, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल, ये तो आप सबको याद होगा ही। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस ऐड के बारे में क्यों बताया, क्यों इतना बोल रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, इस ऐड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया क्योंकि अपने टाइम का ये सबसे ज़्यादा चलने वाला विज्ञापन था, क्योंकि कंपनी का मानना था वह एक बहुत ही सीधी, आसान, एक नई सोच के साथ और अपने ग्राहकों को एक जैसा प्रोडक्ट प्रदान करने वाली कंपनी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैंने अमूल के बारे में आपको सही और डिटेल जानकारी दी होगी, जिसे सुनकर देखकर आप सबको अच्छा भी लगा होगा। आपको पसंद